जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट एग्जाम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं घातांक और करड़ी की। घातांक और करड़ी मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। घातांक और करड़ी, यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सूत्र a की पावर n इंटू b की पावर n, यानी अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। a की पावर m प्लस n। दूसरी बात, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर 8, यानी जहां गुणा होता है वहां घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे अब ये है भाग a की पावर m डिवाइड, लेकिन बेस समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, तब a की पावर m भागित a की पावर n, ये भाग हो गया, भाग में घातें घट जाती है, a की पावर m माइनस n, या a की पावर m बटे a की पावर n। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं इसको 5 की घात माइनस 5 की घात 3, 5 की घात 8 माइनस 3, 5 की घात 5। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं माइनस, अगर घात माइनस में है, जैसे 2 की पावर माइनस 1, इसको 1/2 लिखा जाता है, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर माइनस 2 1/2 की पावर 2। ठीक, माइनस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद 5 की पावर 4 और 4 की पावर 3, और इसमें घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 की पावर 4 इंटू 3, 5 की पावर 12, दैट इज आंसर। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, जैसे किसी भी रूट में कोई संख्या है 5 और इस रूट के इस यहां पर लिखा हुआ है 6, तो 5 की पावर 1/6 हो जाएगा, दैट इज आंसर। ओके, इसके बाद बात करते हैं 2/3 की पावर -1, और इसको लिखा जा सकता है 3/2 की पावर 1 को वही लिख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एक बार समझ लीजिए। इसी पे बेस्ड हम आपको प्रश्न कराएंगे आज, तो थोड़ा सा प्रश्न कर लीजिए, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसको मैं रफ कर दूं। चलिए, इसको मैंने रफ कर दिया है। अब हम बात करते हैं घातांक करड़ी के प्रश्नों पर। इसके कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद हम बात करेंगे, और कोई भी कुछ भी छूट जाता है तो उसको मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है आपका, जैसे प्रश्न की बात करते हैं, 2 की पावर a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यू इंटू सी की पावर 4 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी की पावर 3। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस हमें पावर को ऐड करना है। देखो 2 2 3 6, अगर बेस समान नहीं है मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 2 और a की पावर 1, a की पावर 3 हो गया, b की पावर 3 और b की पावर 2, b की पावर 5 हो गया, c की पावर 4 और c की पावर 3, c की पावर 7 हो गया, दैट इज आंसर।
यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 12 a स्क्वायर b की पावर 4 c क्यूब डिवाइड 2 इंटू a b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, तो हम ये भाग है, डिविजिबल है, यहां हम अपॉन में ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 12 a स्क्वायर या भाग में घातें घट जाती है, तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे कर दो, b की पावर 4 c क्यूब 2a b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 6 12, ये घट गई, 2 है 1 रह गई, 4 है 2 रह गई, तो ये आंसर आ गया आपका a b स्क्वायर c। क्या आ गया? 6a b स्क्वायर c, 6a b स्क्वायर c, दैट इज आंसर। यहां तक कोई डाउट? मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। फाइव की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 125 और इसकी पावर 0.25। तो 5 की पावर 1/4 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 क्यूब, यानी 5 क्यूब, और इसकी पावर 1/4, और 0.25 को इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 और 2 0, यानी 1/4। ठीक, और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बात बात का, 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4। बेस समान है तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ओके। 5 की पावर 4/4, 4 1 जा 4, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, दैट इज आंसर। यहां तक लगता है मुझे कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है आपका एग्जाम में, कई एग्जाम में, एसएससी 10+2, सीजीएल और एमटीएस, और जैसे वनडे एग्जाम हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है आपका। देखिए, x इंटू वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स इंटू वाई की पावर c माइनस ए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या करेंगे, बेस समान है, घातों को आपस में जोड़ देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, सब गुणा में है। x इंटू वाई की पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, a से a कट गया, प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, x इंटू वाई की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, अगर a की पावर 0 है तो उसका मान होगा 1। इसका मतलब अगर किसी की भी पावर अगर 0 आ जाती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया, बहुत रिपीटेड सवाल, तो ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, इसी प्रकार का एक प्रश्न है, उस प्रश्न पर।
इसको भी साफ कर देता हूं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी और इसकी पावर है ए प्लस बी इंटू अगला एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी और इसकी पावर है बी प्लस सी। अगला एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए और इसका है सी प्लस ए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने ये भाग है, ये किसमें लिखा है, डिवाइड में लिखा है, डिविजिबल में लिखा है, भाग है, तो इस भाग में घातें आपस में घट जाएंगी। तो x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ x b माइनस सी और इसकी पावर b प्लस सी। नेक्स्ट x c माइनस ए c प्लस ए। यहाँ एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में घाते और जो घात लगी है कौन सी, a की पावर m और m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की पावर, अब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ये फॉर्मूले भी नोट कराऊंगा आपको, ठीक। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तीनों के तीनों एक्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको क्या कर देंगे, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, बी नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, एक्स की पावर जीरो। और मैंने क्या, ए की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। दैट इज आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये रिपीटेड सवाल है, कई एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको जरा गौर से कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद, ठीक है। हटा दो इसको हटा दो। मुझे लगता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई डाउट हो तो बताना। एक प्रश्न पूछा गया है आपका एसएससी में, सीजीएल प्री के एग्जाम में, 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, तो किसके बराबर है। ऑप्शन है आपका ए 2, बी 16, सी 32 और डी 64। बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। हटा दूं इसको, ऑप्शन 2, 16, 32, 64, ठीक है, इधर लिख दिया। अब हम करेंगे गैस सवाल को करने के लिए बेस समान करेंगे। क्या करेंगे, बेस समान करेंगे, आधार समान करेंगे। आधार समान करने के लिए यहाँ 2 बेस है तो उसको भी 2 में तोड़ना पड़ेगा। 16 को तोड़ दो, 16 को जब तोड़ेंगे तो 16 की पावर 4, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 और 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब ये आप घात के ऊपर घात लगी है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 चौका 64,
0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। ठीक है, अब बेस समान है, अगर बेस आपने समान कर दिया तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 0.64 प्लस 0.36, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 और 1 10 का 0 1 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, दैट इज आंसर। यहां तक मुझे लगता है कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। एसएससी के प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये छोटी छोटी परीक्षाओं में जैसे एमटीएस है, एसएससी जीडी है, और तुम्हारा ये टेट है, सुपर टेट है, इन परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। एक और प्रश्न हम देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए 256 की जो पावर है 0.16 है, इंटू अगला 256 की अगली पावर है वो है 0.09। ओके, ठीक, इसको या तो 16 के बारे में तोड़ लीजिए या 256 बेस समान है, कोई दिक्कत नहीं। 256 और जब बेस समान है तो 0.16 प्लस 0.9, 256, तो इसको कर सकते हैं हम 0.25, ये जोड़ देंगे और ये जो हो जाएगा आपका 256 1/4, और ये जो है 4 की पावर 4, इसकी वैल्यू होती है 256। 4 से 4 कट जाएगा, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, दैट इज आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना। जय हिंद, जय भारत।